नमस्कार, मैं हूं महिपाल सिंह, बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी, के नगर, सिकंदरा, आगरा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी, के नगर, सिकंदरा, आगरा में। हम आपको आज एएसएस ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी देंगे। सैनिक स्कूल को लेकर के काफ़ी पेरेंट्स के कॉल, कमेंट के द्वारा हमसे पूछा जाता है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के फॉर्म कब निकलेंगे। तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का प्रोसेस काफ़ी बड़ा हो गया है। काफ़ी बड़ा, जैसे पहले कट ऑफ मेरिट के आधार पर बच्चे का चयन होता था, अब प्रक्रिया कुछ और हो गई है। मेरिट और कट ऑफ तो लगातार जैसा था उस हिसाब से है, लेकिन जो टाइम का जो प्रोसेस है वो थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि पिछली बार भी जुलाई तक बच्चे जो बच्चे कट ऑफ में मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया था वो बच्चे जुलाई तक वहाँ गए थे, है ना। तो इन्होंने टाइम टेबल जो इनका है वो थोड़ा चेंज कर दिया है। तो इसको मैं आपको जानकारी दे रहा था कि हमें लगता है कि इसी को चलते फॉर्म इस बार लेट हो रहे हैं। वैसे साइड है, पर्टिकुलर इसकी साइड दी हुई है। जो भी कोई अपडेट आता है, जिस किसी तरीके का अपडेट आता है, वो आपको साइट पे मालूम चल जाता है। लेकिन हम भी सबसे पहले, जैसे आरएमएस का फॉर्म आया या नवोदय का फॉर्म आया, तो यूट्यूब वीडियो के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम आप लोगों को जानकारी लगातार सबसे पहले देने का प्रयास करते हैं। तो ऑल इंडिया सैनिक को लेकर के मैं जहाँ तक बात कर रहा था आपसे, तो मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस क्या बढ़ा दिया है उन्होंने। आपको पता भी होगा, या जो न्यू पेरेंट्स हैं, पुराने पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों ने एग्ज़ाम पिछली बार दिया है, उनको तो नॉलेज हो ही जाती है। लेकिन न्यू पेरेंट्स हैं जिनका हमारे पास कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, है ना, और कमेंट के द्वारा हमसे लगातार पूछा जा रहा है कि सैनिक स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा। एएसएस ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का फॉर्म जल्दी ही निकलेगा, और जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी, आप तक सबसे पहले पहुंचाया जाएगा। तो सब्र रखिए, इंतज़ार करिए, बहुत जल्द फॉर्म आने वाला है। उससे पहले, फॉर्म आने से पहले, फॉर्म की तो सभी को जल्दी रहती है, लेकिन फॉर्म आने से पहले अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मेरे बच्चे ने तैयारी की है? क्या मेरा बच्चा 100% सैनिक स्कूल की परीक्षा देने के लिए तैयार है? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया, यानी पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की परीक्षा आयोजित की जाती है। पहले ऑनलाइन फॉर्म निकाला जाएगा, उसके बाद में एडमिट कार्ड साइट पे दिए जाएंगे, उसके बाद में परीक्षा निर्धारित की जाएगी। जगह जगह, हर शहर में, पूरे भारतवर्ष के शहर में जगह जगह सेंटर बनाए जाएंगे, परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। उन परीक्षाओं पे ऑफलाइन मोड, यानी ऑफलाइन मोड के माध्यम से बच्चे की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो पेरेंट्स सैनिक स्कूल का अपने बच्चे का फॉर्म भरवाना चाहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए, आपके बच्चे की जो आयु सीमा है 10 से 12 साल, कक्षा 6 के लिए 10 से 12 साल उम्र बच्चे का होना चाहिए। मैं आपको फिर बता देता हूं, एएसएस ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, एएसएस यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल क्या एज क्राइटेरिया है क्लास 6 के लिए 10 से 12 साल, और क्लास 9 के लिए, क्लास 9 में भी जो बच्चे कक्षा 6 में फेल हो जाते हैं, या कक्षा 6 में उनको पता नहीं रहता, सडनली पता चलता है,
वो उनके कक्षा 9 के लिए भी बच्चा दे सकता है। इसकी आयु 13 से 15 साल होनी चाहिए। आशा करता हूं एज क्राइटेरिया आपने नोट कर लिया होगा। क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सारी चीजें आपने नोट कर ली होंगी। और ऑल इंडिया सैनिक के बारे में, फॉर्म के बारे में, जहाँ तक पेरेंट्स का बहुत सारे कॉल हैं, तो मैं बता देता हूं कि इंतजार करिए। तब तक बच्चे को तैयारी, आप जैसे घर पे तैयारी करवा रहे हैं, तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में घर पे तैयारी कराने के लिए इसमें सब्जेक्ट का चूजन होता है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में भी आप बच्चे को एग्जाम दिलवा सकते हैं और इंग्लिश में भी दिलवा सकते हैं। हिंदी थोड़ा आसान होता है तो आप हिंदी की तैयारी करवाइए, इंग्लिश से दिलवा रहे हैं तो इंग्लिश की तैयारी करवाइए। सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स डिपेंड करता है, क्योंकि मैथमेटिक्स 150 नंबर का बच्चे का आता है। 150 नंबर का आता है, 50 क्वेश्चन है। जो एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का होगा, 150 नंबर का ये आपका पेपर आएगा मैथमेटिक्स का। तो मैथ में विशेष ध्यान दीजिए बच्चे का। मैथ के अलावा आपका जीएस है, जिसमें आपका जनरल नॉलेज से लेके साइंस से लेकर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा कुछ इसमें आ जाता है जीएस में। तो 50 नंबर का आपका जीएस भी हो जाता है ना। और 50 नंबर का आपका हिंदी में यदि दिलवा रहे हैं तो हिंदी हो जाएगा, और इंग्लिश में दिलवा रहे हैं तो इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में दिलवा रहे हैं तो इंग्लिश में हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन होता है, आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में। और 150 नंबर ये टोटल जो पेपर आएगा, मैं लिख देता हूं आपको, टोटल जो पेपर आएगा 300 नंबर का आएगा। इसके अलावा रीजनिंग का पेपर भी आपका 50 नंबर का आएगा। इसको भी 50 हम जोड़ के चलते हैं तो आप लगा लीजिए 150 ये हो गया, 50 ये होगा, 200 हिंदी हो गया। यदि हिंदी चूज करते हैं, इंग्लिश चूज करते हैं तो इंग्लिश, हम हिंदी का ही जोड़ लेते हैं तो 250 ये हो गए। और रीजनिंग 50 नंबर का रीजनिंग हो गया। यानी ऐसे करके टोटल 300 नंबर का पेपर आता है। वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम इसलिए आपको जानकारी दे रहे हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स, किसी उनके मित्र ने, किसी दोस्त ने सलाह दी कि भाई अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में भेज दीजिए। सैनिक स्कूल का उनको मतलब पता नहीं होता, लेकिन सैनिक स्कूल में भेज दीजिए। सैनिक स्कूल में भेजने के लिए बच्चे का पढ़ना बहुत आवश्यक है, तैयार होना बहुत आवश्यक है। सैनिक स्कूल में जाने के लिए रिटन एग्जाम क्लियर करना बहुत आवश्यक है। रिटन एग्जाम बच्चा तभी क्लियर करेगा जब उसने तैयारी की होगी, मन लगा करके तैयारी की होगी, तभी वो रिटन एग्जाम क्लियर कर पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा घर से तैयारी कर रहा है, तो मैंने आपको बता दिया है कि ये सब्जेक्ट इसमें आएंगे और इतने इतने नंबर के आएंगे। बाकी आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी भी गांव में है या शहरी क्षेत्र में कहीं पर है, तो 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट से तैयारी नहीं होगा। टोटल सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करके चलना पड़ेगा। 300 नंबर का पेपर है और कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। 280, 285 जो बच्चा सारे सब्जेक्ट में नंबर लेके आएगा उसी का नंबर आएगा। मोटा मोटा आप मान लीजिए 95% बच्चा जो नंबर लेके आएगा, प्रदर्शन करेगा, उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा। क्योंकि लाखों की संख्या में बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं, ऑल इंडिया सैनिक की एग्जाम में। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑल इंडिया सैनिक का फॉर्म अभी आने वाला है। यूपी सैनिक का फॉर्म भरा जा चुका है लेट फीस के साथ में, यानी 2000 रुपये फॉर्म फीस के साथ में अभी भरा जा रहा है। यूपी सैनिक में दो स्कूल्स हैं, गोरखपुर और लखनऊ पहले था, गोरखपुर यूपी सरकार के द्वारा नया बनाया गया है। तो यूपी सैनिक के फॉर्म भरे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो मूल निवासी है वो यूपी सैनिक का फॉर्म भर सकता है, और भर गए हैं, लेट फी के साथ अभी भरे जा रहे हैं। लेकिन क्या है, जो बच्चों ने लेट फी नहीं दी है तो उनके
तय समय सीमा के साथ में यूपी सैनिक स्कूल के फॉर्म भर चुके हैं। अब एएसएस का फॉर्म आने वाला है, आरएमएस का फॉर्म भर चुका है। आरएमएस के फॉर्म की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, उसमें कोई लेट फीस के साथ में किसी तरीके का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। एएसएस यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का फॉर्म अभी आने वाला है। जैसे ही आता है सबसे पहले यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। हमारा चैनल है बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें नई अपडेट जानने के लिए। और जिनके जैसे आपका बच्चा नहीं दे रहा है सैनिक स्कूल की तैयारी और आपको वीडियो कहीं से हमारा मिलता है, दिखाई देता है, तो आप उस वीडियो को शेयर जरूर करिए। हो सकता है जिनको वास्तविक जरूरत हो उनको एक सही दिशा मिले, एक सही मार्गदर्शन मिले। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि हमारे YouTube चैनल के द्वारा लगातार मैथ क्लासेस का वीडियो अपलोड किया जा रहा है, चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड किया जा रहा है। बच्चा मान लीजिए आपका हिंदी कहीं से तैयारी कर रहा है या जीएस की कहीं से तैयारी कर रहा है, रीजनिंग की कहीं से तैयारी कर रहा है, तो 150 नंबर का जो मैथ होता है वह 150 नंबर का मैथ आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से बच्चा पढ़ सकता है, देख सकता है। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में हमारा सारा इंक्लूड हो रहा है, उसमें चैप्टर वाइज एपिसोड वाइज आपको मिल जाएगा। आप उसकी तैयारी कर सकते हैं मैथ की घर बैठ करके भी। और आप चाहते हैं कि आप जबरदस्त तैयारी करें, रिजल्ट आपका 100% आए, उसके लिए आप हमारे ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। ऑफलाइन बैच हॉस्टल में रह करके आप तैयारी कर सकते हैं। हमारा पता आपको फिर दोबारा बता देता हूँ, के नगर सिकंदरा आगरा में है। यहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था के साथ आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, गुरुकुल हो गया, यूपी सैनिक हो गया, नवोदय हो गया, ये सारे जो अच्छे स्कूल हैं इनके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपको कराई जाएगी। तो सैनिक स्कूल से लेकर के मैं अपडेट आपको दे रहा था। सैनिक स्कूल से लेकर के सैनिक स्कूल को लेकर के बड़ी खबर थी। आप लोग चिंतित हो रहे थे कहीं फॉर्म ना निकल जाए, और मैं फॉर्म निकल भी जाते हैं तो आप चिंता मत करिए। सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी, 1 महीने का टाइम होता है फॉर्म फिल करने का। ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाते हैं, तो आपको घबराने की, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा सफल हो, या जो बच्चे हमारा ये चैनल देख रहे हैं उनको भी बता दें, यदि आप 100% सफल होना चाहते हैं तो 100% तैयारी में लग जाइए। मैं नहीं कहता कि आप हमारी एकेडमी ज्वाइन करिए, लेकिन आप जहाँ से भी आप जो तैयारी कर रहे हैं, घर से तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी में आप जुट जाइए। क्योंकि फॉर्म तो निकल आएगा और भर भी जाएगा, जानकारी दी जाएगी आपको तो भर भी जाएगा। और लेकिन क्या आप उसके लिए तैयार हैं? काफी यानी लाखों की संख्या में बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं और सीट बहुत सारी कम होती हैं। 9th के लिए तो बहुत ही कम होती हैं, 6 के लिए भी 3 से 4 हजार सीटें होती हैं। एएसएस ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जो पुराने स्कूल्स हैं हमारे। और कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे नए स्कूल कौन कौन से हैं, पुराने स्कूल कौन कौन से हैं, नए स्कूल सैनिक स्कूल में पढ़ने में आपको क्या फ़ायदा है, पुराने स्कूल में पढ़ने में आपको क्या फ़ायदा है। आज की जानकारी बस इतना ही है। इसके लिए हमारे जिस बच्चे ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।